नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन की पहचान कैसे करते हैं इसको समझते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब आपको स्टार्टिंग बता चुके हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बच्चों नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन के परीक्षण करने की सबसे अच्छी विधि है लैसैग्ने परीक्षण। लैसैग्ने परीक्षण बच्चों, लैसैग्ने परीक्षण में सोडियम निष्कर्ष या लैसैग्ने विलयन की आवश्यकता होती है। सोडियम निष्कर्ष या लैसैग्ने, सोडियम निष्कर्ष को ही बच्चों लैसैग्ने विलयन कहते हैं। अब ये लैसैग्ने परीक्षण है कि अगर एक लाइन में आपको डिफाइन करने को बोल दिया जाए तो आप बोलेंगे सोडियम निष्कर्ष के द्वारा, सोडियम निष्कर्ष के द्वारा कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों को पहचान करने की विधि लैसैग्ने परीक्षण कहलाती है। मैंने लिखा हुआ है सोडियम निष्कर्ष द्वारा या सोडियम निष्कर्ष से कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों को पहचान करने की विधि, विभिन्न तत्वों को पहचान करने की विधि लैसैग्ने परीक्षण कहलाती है। अब बच्चों केंद्र बिंदु में आता है सोडियम निष्कर्ष, यानी कि बिना सोडियम निष्कर्ष के लैसैग्ने परीक्षण नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हमें सोडियम निष्कर्ष तैयार करना पड़ेगा जिसको लैसैग्ने विलयन कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये जानो सोडियम निष्कर्ष बनाते कैसे हैं। तो बच्चों सोडियम निष्कर्ष बनाने के लिए हमें सोडियम की जरूरत पड़ती है। अब बच्चों सोडियम एक बहुत क्रियाशील तत्व है या क्रियाशील धातु है और इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि सुरक्षित रहे। तो कैरोसिन ऑयल से सोडियम धातु के 2-3 छोटे छोटे टुकड़ों को फिल्टर पेपर में दबाकर सुखाते हैं। फिल्टर पेपर में दबाकर सुखाते हैं ताकि वायु से इसका कांटेक्ट ना हो पाए। इसके बाद में इसको एक शुष्क और साफ ज्वलन नली, ज्वलन नली बेटा बहुत छोटी सी होती है एक नली, ज्वलन नली एक बहुत छोटी सी पतली सी नली होती है कांच की, इस तरह की होती है। एक साफ और शुष्क ज्वलन नली में डाल देते हैं। किसको डाल देते हैं? सोडियम धातु के छोटे छोटे जो 2-3 टुकड़े फिल्टर पेपर में दबाकर सुखाए हैं उनको ज्वलन नली में डाल देते हैं। फिर इस ज्वलन नली को एक टोंग्स से पकड़ करके, टोंग्स बच्चों एक जिसको कह सकते हैं एक कैंची टाइप की होती है, जिसको ऐसे कैंची टाइप की होती है और इसमें ज्वलन नली को दबा लेते हैं। ज्वलन नली को दबा लेते हैं ताकि ज्वलन नली और आपके उंगलियों के बीच डिस्टेंस बन सके। फिर इसको क्या करते हैं, इसको एक बर्नर से, बर्नर के ऊपर गर्म करते हैं और बर्नर से लगभग 2-3 इंच ऊपर धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं और इसको तब तक गर्म करते हैं जब तक कि सोडियम धातु पिघलकर पारे की तरह चमकने ना लगे। तो बच्चों क्या किया, सबसे पहले आपने सोडियम धातु के 2-3 छोटे टुकड़े लिए जिनको फिल्टर पेपर से दबाकर सुखाया और इसके बाद इनको एक शुष्क और साफ ज्वलन नली में डाल दिया और इसके बाद इस ज्वलन नली को एक टोंग्स लिया, टोंग्स से पकड़ करके बर्नर को जलाया और बर्नर से लगभग 2-3 इंच ऊपर रख करके धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट किया और तब तक आप गर्म करेंगे जब तक कि ये सोडियम धातु पिघल करके पारे की तरह चमकदार ना हो जाए। अब बच्चों इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद में जो कार्बनिक यौगिक आपको दिया गया है, जिस कार्बनिक यौगिक में आपको नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन की पहचान करनी है, उस थोड़े से कार्बनिक यौगिक को इस ज्वलन नली में डाल देते हैं और डाल करके इसको फिर दोबारा गर्म करते हैं। अब गर्म कैसे करते हैं, पहले इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं फिर तेज गर्म करते हैं, पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं और इस प्रकार गर्म करते हैं कि यह गर्म होकर के रेड हॉट हो जाए, रक्त तप्त हो जाए। कौन? ज्वलन नली। जब ज्वलन नली इतनी गर्म हो जाती है कि ये रेड हॉट जैसी दिखाई देने लगती है, खून जैसी लाल दिखाई देने लगती है, तब इसको एक प्याली होती है, पोर्सिलेन एक पदार्थ होता है, पोर्सिलेन की एक प्याली लेते हैं, छोटी सी प्याली होती है और उसमें आसुत जल ले लेते हैं और उस आसुत जल में इस ज्वलन नली को डाल देते हैं और कांच की रॉड से इसको तोड़ते हैं, कांच की रॉड से इसको तोड़ते हैं और इसके बाद इसको फिर गर्म करते हैं। गर्म क्या करते हैं, इसको उबालते हैं, उबालने के बाद में छान लेते हैं। अब ये जो छनित आता है यही बच्चों है सोडियम निष्कर्ष। क्या है? सोडियम निष्कर्ष और इसी को लैसैग्ने विलयन कहते हैं और इसी सोडियम निष्कर्ष के द्वारा हम नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन की पहचान करेंगे, यानी कि नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन का डिटेक्शन करेंगे।
अब बच्चों एक बार फिर इसको समराइज करो। सबसे पहले सोडियम धातु के 2-3 छोटे टुकड़े लिए, जिनको फिल्टर पेपर के अंदर दबा करके सुखाया और सुखा करके एक साफ और स्वच्छ ज्वलन नली में डाल दिया। फिर ज्वलन नली को टोंग से पकड़ा आपने, बर्नर को जलाया और बर्नर की ज्वाला से 2-3 इंच ऊपर लगभग रख करके इसको धीरे धीरे तब तक गर्म किया जब तक कि ये पारे जैसा चमकदार नहीं हो गया। इसके बाद इसे गर्म करना बंद किया और इसमें कार्बनिक यौगिक की थोड़ी मात्रा डाली और फिर इसको धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट किया। पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं और फिर इसको तब तक गर्म किया जब तक कि ज्वलन नली रेड हॉट नहीं हो गई। जब ये रेड हॉट हो गई तो इसको एक पोर्सिलिन के प्याली में रखे आशुद्ध जल में डाल करके तोड़ लिया। तोड़ने के बाद में इसको कैसे तोड़ते हैं? कांच की राड से तोड़ते हैं। फिर इसको उबालते हैं। उबालने के बाद में इसको छान लिया। जो छनित मिला हमको उसी को हम सोडियम निष्कर्ष कहते हैं और इसी से आगे के सारे टेस्ट करेंगे। अब बच्चों सोडियम निष्कर्ष में होता क्या है? बच्चों सोडियम निष्कर्ष में कार्बनिक यौगिक के जो तत्व होते हैं वो सोडियम धातु से क्रिया करके विलयशील अकार्बनिक यौगिक बनाते हैं। विलयशील अकार्बनिक यौगिक बनाते हैं। किससे? सोडियम धातु से कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व क्रिया करते हैं। कौन कौन से तत्व इसमें कौन कौन से तत्व क्रिया करते हैं? अरे बच्चों जो तत्व इसमें जिनकी पहचान करनी है ये सारे तत्व सोडियम धातु से क्रिया करते हैं। अब चूंकि कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन तो इसमें कॉमन होता है। कौन कौन से बनते हैं? देखो बच्चों, सोडियम प्लस कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में जो तत्व हैं वो क्रिया करके क्या क्या बना सकते हैं बच्चों? NaCN बना सकते हैं जिसको सोडियम साइनाइड कहते हैं। सोडियम सल्फाइड बना सकते हैं जिसको सोडियम जैसे Na2S जिसका फार्मूला है, और सोडियम थायोसाइनेट NaCNS बना सकते हैं, और NaX बच्चों हैलोजन का सिंबल है, सोडियम हाइलाइड बना सकते हैं। किस तरह से? ये बच्चों मैंने रिएक्शन लिखे हुए हैं जो इसमें पॉसिबिलिटी है। सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन आपस में अपक्रिया करके सोडियम साइनाइड बनाते हैं। सोडियम और सल्फर आपस में अपक्रिया करके सोडियम सल्फाइड बना सकते हैं। सोडियम कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर तीनों मिलकर के सोडियम थायोसाइनेट बना सकते हैं NaCNS। सोडियम और हैलोजन मिलकर के सोडियम हैलाइड बना सकते हैं। और ये भी बात समझिए, सोडियम जो है ये पानी से अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी तो इसमें हाइड्रोजन निकलेगा। अब बच्चों सोडियम निष्कर्ष तैयार करते समय कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। सावधानियां इसलिए रखनी है कि सोडियम जैसे पानी से अपक्रिया करता है तो विस्फोट करता है, जलता है ये। तो इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि जो गलन होता है वो अच्छे ढंग से हो जाए जिससे कि सोडियम बचे ना, अन्यथा सोडियम पानी के कांटेक्ट में आकर के विस्फोट कर सकता है। पानी के संपर्क में आएगा तो ये विस्फोट करेगा। दूसरी बात, इसको जब ज्वलन नली को अशुद्ध जल में डालते हैं तो अशुद्ध जल की मात्रा कम होनी चाहिए ताकि लवण का सांद्र विलयन बने, जिससे कि टेस्ट के रिजल्ट अच्छे रहें। टेस्ट के रिजल्ट अच्छे रहें। तो बच्चों ये तो था सोडियम निष्कर्ष कैसे तैयार करते हैं। अब सोडियम निष्कर्ष जब बन जाता है तब टेस्टिंग स्टार्टिंग होती है। नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन की टेस्टिंग करेंगे। तो बच्चों इस पूरे प्रोसेस को मैंने बोर्ड पे राइट डाउन कर दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी केमिस्ट्री की कॉपी में लिख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।